नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में हुआ, जिसके बाद देश में शोक की लहर है। सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन अब उनके अंतिम संस्कार के बीच विवाद शुरू हो गया है। जी हाँ, कांग्रेस हो या बीजेपी की और विरोधी पार्टियां, वो लगातार अब बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रही हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरने के बाद भी उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कराना कहीं ना कहीं गलत है और उनके मेमोरियल के लिए जगह भी नहीं दी जा रही है, ऐसा विरोधी कह रहे हैं। ठीक है, निगमबोध घाट पर उनका संस्कार जिस तरीके से कराया जा रहा है उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि मेमोरियल के लिए जगह नहीं दी जा रही है, वो सरासर झूठ है। कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, सब बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन वो कांग्रेस जो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके लिए इतना सम्मान दिखा रही है, उसने किस तरीके से उनके रहते रहते उनका अपमान किया, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े रहते थे और सोनिया गांधी को तरजीह दी जाती थी। एक वक्त तो ऐसा भी था, डॉक्टर मनमोहन सिंह कुर्सी पर बैठ गए थे, उस कुर्सी से उन्हें हटा दिया गया और फिर सोनिया गांधी को उस कुर्सी पर बैठाया गया। सोचिए, कांग्रेस ऐसा सम्मान करती थी। हालांकि ये कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस का इतिहास रहा है अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने का, और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्रियों का। पीवी नरसिम्हा राव बखूबी जानते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जो तल्खियां सोनिया गांधी के साथ उनकी हुई, वो तल्खियां पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद भी कम नहीं हुई। और हालात सोनिया गांधी ने ये बना दिए कि पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं हो पाया, और जब तक कांग्रेस का राज रहा उनका मेमोरियल भी दिल्ली में नहीं बन पाया, और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कई घंटों तक पीवी नरसिम्हा राव का शव रखा रहा। आज वो कांग्रेस सम्मान की बात कर रही है और सम्मान पर बीजेपी को घेर रही है। जिस बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत हो चुके पीवी नरसिम्हा राव को हर एक सम्मान दिया, जिस बीजेपी ने अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की मेमोरियल बनाने के लिए यह ऐलान कर दिया है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर लिया गया है, जगह चिन्हित की जाएगी और उनका अच्छे से मेमोरियल बनाया जाएगा, उस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो उसके ऊपर खुलासा करना बेहद जरूरी हो जाता है। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान सोनिया गांधी से उनकी तमाम मुद्दों पर नाराजगी हुई और ये कई किताबों में इसका जिक्र भी किया गया। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के करीबी संजय बारू लिखते हैं कि उनकी तल्खियां इतनी हो गई थी पीवी नरसिम्हा राव से कि सोनिया गांधी उन्हें देखना पसंद नहीं करती थी। और मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब 1991 हाउ पीएम नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखा कि नरसिम्हा राव देश के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें भी पता था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद वो अपना बैग पैक कर हैदराबाद जाने को तैयार थे, लेकिन फिर उनको कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे। हालात ऐसे हो गए कि 2004 में उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं कराया गया। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं रखा गया। उनका शव अंतिम यात्रा के वाहन पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही आधे घंटे इंतजार करता रहा, लेकिन मुख्यालय का गेट नहीं खोला गया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव पसंद नहीं थे। अब सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव पसंद क्यों नहीं थे, ये भी बेहद दिलचस्प कहानी। एक दावा यह किया जाता है कि सोनिया गांधी के पीएस को नरसिम्हा राव ने टिकट नहीं दिया, जिससे सोनिया गांधी उनसे खफा थी। साथ ही बाबरी मामले को लेकर भी नरसिम्हा राव पर सोनिया गांधी को यह लगता था कि उनकी मिली भगत है, इसीलिए बाबरी का विध्वंस हुआ और उस पर एक्शन केंद्र की तरफ से ज़्यादा
नहीं लिया गया। तो ये दो बड़े मुद्दे बताए गए जिसकी वजह से नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी की नाराजगी थी। और यही वजह थी कि जब 2004 में पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनके 100 को वो सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई, सोनिया गांधी नहीं दे पाई। और 2004 राहुल गांधी भी एक्टिव राजनीति में आ चुके थे, उनके मुंह से भी उस वक्त कुछ नहीं निकला और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब बीजेपी डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर एक सम्मान देने के लिए तैयार है, तब जो दो मुद्दे मैंने बताए कि जिसकी वजह से सोनिया गांधी के रिश्ते पीवी नरसिम्हा राव से खराब हुए, उसमें राम मंदिर का वो जो जिक्र था, बाबरी विध्वंस का जो मामला था, वो बहुत ज्यादा सोनिया गांधी को बुरा लगा था। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं, अयोध्या विवाद हल करने में राव की अक्षमता, आर्थिक सुधारों की पहल, राजीव गांधी हत्या षड्यंत्र मामले में जांच की सुस्त रफ्तार और राव के करीबी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों ने 10 जनपद और 7 रेसकोर्स रोड के बीच की खाई को गहरा कर दिया था। तब प्रधानमंत्री आवास 7 RCR कहा जाता था और 10 जनपद पर कांग्रेस का मुख्यालय था। तो राशिद किदवई उसी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि दोनों के बीच इन मुद्दों को लेकर तल्खी हो गई थी और बाबरी विध्वंस का मामला बुरा लग गया था सोनिया गांधी को और कहा गया कि पीवी नरसिम्हा राव की शायद मिली भगत थी, इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में एक्शन बहुत ज्यादा नहीं लिया। अब जिस दूसरे मामले का मैंने जिक्र किया कि सोनिया गांधी के PS को राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो इससे भी सोनिया गांधी नाराज थी और ये बात इतनी बुरी सोनिया गांधी को लगी कि जॉर्ज विंसेंट को राज्यसभा ना भेजना पीवी नरसिम्हा राव को भारी पड़ गया। दरअसल जॉर्ज को राज्यसभा भेजने का प्लान था। कांग्रेस को राज्यसभा के लिए कर्नाटक से कुछ नेता नामांकित करने थे। पार्टी के कुछ नेता मार्गरेट अल्वा का विरोध कर रहे थे क्योंकि वह चौथी बार राज्यसभा का टिकट पाने के जुगाड़ में लगी थी। इन लोगों ने मार्गरेट अल्वा की जगह विंसेंट जॉर्ज का नाम लिया। हालांकि जॉर्ज कर्नाटक नहीं बल्कि केरल से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में राव भी जॉर्ज के नामांकन को लेकर संशय में थे और इसी बात को आगे बताया जाता है कि जॉर्ज विंसेंट को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। तब सोनिया ने यह साफ कह दिया कि अगर पार्टी चाहती तो जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता था। राव इसी बीच रूस चले गए। वहां से राज्यसभा उम्मीदवारों की जो सूची फैक्स की गई उसमें मार्गरेट अल्वा का नाम तो शामिल था मगर जॉर्ज विंसेंट का नहीं था और इसके बाद जॉर्ज विंसेंट भी राव के कट्टर दुश्मन बन गए और सोनिया गांधी को भी ये बात बुरी लग गई। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि सोनिया गांधी को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से पीवी नरसिम्हा राव को मौत के बाद भी उचित सम्मान सोनिया गांधी ने नहीं दिया क्योंकि सोनिया गांधी के दिल में उनके लिए नफरत थी। चाहे वो प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने जो काम किया उसको लेकर हो या फिर और तमाम मुद्दे हों, सोनिया गांधी पीवी नरसिम्हा राव से लगातार नफरत करती रही। और आज जिन मनमोहन सिंह का जिक्र हो रहा है और उनके निधन पर उनको सम्मान दिए जाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रही है, उन मनमोहन सिंह को भी पीवी नरसिम्हा राव ने ही पहचाना था और उन्हें डायरेक्ट राजीव गांधी के कैबिनेट में ले आए थे वो, जी हाँ, और वित्त मंत्री बनाया था, जिसके बाद आर्थिक जनक उन्हें कहा गया। उन्होंने जो काम किया और मनमोहन सिंह भी ये बखूबी जानते थे कि पीवी नरसिम्हा राव की वजह से ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन इन 10 सालों में कांग्रेस उनका हर एक तरीके से अपमान करती है। राहुल गांधी किस तरीके से वो प्रस्ताव फाड़ते हैं वो सबने देखा। सोनिया गांधी को बार बार उनके ऊपर तरजीह दी जाती है। कहीं का भी डेलीगेशन हो, सोनिया गांधी की उनसे ज़्यादा बातचीत और ज़्यादा मुलाकात होती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खामोश बैठे रहते थे और अब जब वो नहीं रहे हमारे बीच तो उनके निधन पर भी, उनके अंतिम संस्कार पर भी कांग्रेस इसी तरीके की गंदी राजनीति कर रही है जैसे पीवी नरसिम्हा राव के मरने पर सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस ने राजनीति की थी। अब अगर पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान दिए जाने की बात हो तो मैंने बताया कि उनका मेमोरियल एनडीए के कार्यकाल में बनाया गया 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद। 2024 में उन्हें भारत रत्न दिया गया मोदी कार्यकाल में और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी उचित सम्मान दिए जाने के लिए बीजेपी ने ऐलान कर दिया है।
और कह दिया है बीजेपी ने कि हम उनका मेमोरियल बनाएंगे। सब कुछ तय हो चुका है, जल्दी ही जमीन देख ली जाएगी, नपाई होगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल दिल्ली में ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीवी नरसिम्हा राव के 10 साल के निधन के बाद उनका मेमोरियल दिल्ली में बनाया जाए, क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस थी तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का मेमोरियल नहीं बनने दिया दिल्ली में, और जैसे ही एनडीए सरकार आई मेमोरियल बना दिया। तो ऐसे में अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि किसने अपमान किया नेताओं का, तत्कालीन प्रधानमंत्रियों का। कैसे सोनिया गांधी नफरत करती रही पीवी नरसिम्हा राव से, कैसे सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी उनका अपमान करती रही, कैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह का अपमान किया, और आज बीजेपी मनमोहन सिंह को उचित सम्मान दे रही है। मैं फिर कह रहा हूं, निगम बोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार को लेकर बहस की जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने जो कहा है कि उनका मेमोरियल बनेगा, वो ये बताता है कि बीजेपी उन्हें सम्मान देने के लिए तैयार है, और कांग्रेस और बीजेपी के विरोधी दल केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, जैसे पीवी नरसिम्हा राव के वक्त किया था। वैसे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।